हम्म, हम्म। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। दोस्तों, जैसे आज 12 जुलाई को सी जी पी एस सी एएसआई का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ है, उसका हम क्वेश्चन सीरीज़ का आंसर की कराने जा रहे हैं। जिसमें से जो पिछला जो 25 क्वेश्चन है वो वाकई सर करा चुके हैं। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो हम्म, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था पिछले वीडियो में। तो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें, कि प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ये बहुत सारे क्रम में अलग अलग अल्फ़ाबेट और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और कुछ साइंस भी है। तो उसमें से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 90 और दाएं छोर से 15वें के ठीक मध्य में है? तो सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं, बाएं छोर। बाएं छोर कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से 90 तो कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा अपना 9वां। और उसके बाद बोला है दाएं छोर से 15वें, है ना। तो दाएं छोर मतलब राइट हैंड साइड, उसका 15वां कौन सा होगा? तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। ये हुआ 15वां आपका। अब बोल रहा है इन दोनों छोर से 15वें के ठीक मध्य में कौन है ना। तो कौन सा है? तो देखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 से 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है? तो 1 2 3, ये 4 5 6 7। तो 4 वो बीच की संख्या होगी। तो बीच की संख्या में 4 के प्लेस पे कौन सा है? पी। कौन सा जो नंबर है वो, सॉरी, कौन सा अल्फ़ाबेट है? पी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये, आंसर नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 14 हो गया था क्या सर? ये बचा था, हाँ। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, है ना। इसमें बोल रहा है कि 7 अधिकारी हैं। कौन कौन है? तो पी क्यू आर एस टी यू और डब्ल्यू, यानी 7 जो अधिकारी है, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, एक विशेष क्रम में कार्यालय में पहुंचते हैं। मतलब कार्यालय में लाइन से जाते हैं, पहला गया, उसके बाद कोई दूसरा गया, कोई तीसरा गया, तो वैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। यू पी से ठीक पहले पहुंचता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये यू जो है पी से ठीक पहले पहुंचता है, पहले, है ना। इधर से स्टार्टिंग है और इधर से एंडिंग है ना, जो बाद में आया। तो देखते हैं, यू जो है पी से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन एस के ठीक बाद नहीं पहुंचता। तो एस जो यहाँ पे नहीं हो सकता, यू के पहले तो नहीं हो सकता, ठीक बाद तो हो सकता है उससे पहले हो। तो यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? आर कार्यालय पहुँचने वाला अंतिम व्यक्ति है। तो आर को यहाँ पे कहीं पे डाल देते हैं, एंडिंग टाइम, एंडिंग एरिया में। तो आर यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, टी पी के ठीक बाद आता है। टी जो है पी के ठीक बाद आता है और उसके बाद डब्लू आता है। तो डब्लू यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसमें से कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। और हमारे पास 7 संख्याएं हैं, सॉरी 7 करेक्टर हैं या 7 अधिकारी हैं। तो जो लास्ट है 7वां कौन सा बचा है? क्यू। तो क्यू कहाँ पे प्लेस कर देंगे हम? यहाँ पे। ये इसलिए किए क्योंकि एस जो है यू के एकदम नज़दीक नहीं है, लेकिन उसके आसपास तो है कंडीशन के हिसाब से, है ना। अच्छे से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है कि अधिकारी में से सबसे पहले कार्यालय में कौन पहुंचता है? तो कौन पहुंचेगा? तो एस पहुंचेगा, अधिकारी एस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, है ना, एस। ठीक, फिर आगे देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन 24 नंबर। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी ध्यान से पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कंडीशन कुछ कुछ दिया गया है। कंडीशन ए में बोलता है कि ए एंड बी का अर्थ है ए जो है बी की माँ है, मतलब ए जो है माँ है, इसका मतलब है ना किसकी, बी की। ए और बी ऑप्शन बोलता है कि $a जो बी है इसका अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, मतलब ये बहन को डिनोट कर रहा है इसकी, बी की। उसके बाद जो स्टार है थर्ड ऑप्शन में वो क्या डिनोट कर रहा है, ए जो है बी का जो है अगले वाले का पिता है, ठीक है, मतलब अगले वाले से पहले वाले का संबंध बता रहा है। उसके बाद है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका अर्थ क्या है, ए जो है बी का भाई है, मतलब ये लड़का होगा कोई, ठीक है। तो देखते हैं इस पर, अच्छा इसका देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन होगा, सॉरी इसका आंसर होगा ये वाला, क्योंकि इसमें ना आपको चारों ये जो है पूरा क्या बोल सकते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे अब कैसे होगा, क्या बोल रहा है, तो टी एस, मतलब टी एस में देखते हैं सबसे पहले एस टी में कि इसमें एस स्टिक ट्री, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का पिता है, मतलब एस जो है पापा होगा किसका, पिता, किसका, टी का पिता होगा, एस है ना, एस टी का पिता होगा। अब डॉलर का मतलब क्या है, ए बी का अर्थ है कि ये इसकी बहन है, बी की बहन है, मतलब ये इसकी बहन हो गई है ना। अब नॉट इक्वल टू का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, मतलब ये जो आर है किसका भाई है, क्यू का भाई है ना। अच्छा अब हमको कंडीशन आगे हम नहीं बढ़ते क्योंकि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी का चाचा है, तो देखते हैं टी का चाचा कौन होगा। तो देख किसी के भी पिता की बहन कौन होती है, बुआ, है ना। अब बुआ का कोई और भाई होगा, या तो उसका खुद का पापा होगा या तो उसका चाचा होगा। तो हमको तो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि चाचा है, आर टी का चाचा है, ये कौन सा वो डिनोट करता है, तो ये पिता की बहन जो है बुआ, और बुआ का भाई भी क्या कहलाएगा, चाचा। तो कौन सा जो है ऑप्शन है वो इस जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, है ना, जो आर जो है टी का चाचा है। तो इसको आप एक बार पॉज करके और अच्छा समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें क्या बोल रहा है कि 1471369 का वर्गमूल होगा, है ना। वर्गमूल मतलब इसमें अंडर रूट डाल देंगे हम ऐसे, तो क्या होगा, इसका जब हम अंडर रूट करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाता है, एक मिनट, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको आपको थोड़ा सा सभी को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके जो यूनिट डिजिट में है 9 आएगा, 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, तो सभी को कम से कम थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा आपको। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर ए 1213। आप करके भी देख सकते हैं, है ना, यही वाला ऑप्शन है। ये इजी क्वेश्चन है, आप घर में उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। फिर 102 तथा 198 के बीच 998, 102 और 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी जो किससे 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होती होंगी, है ना। तो 102 के बाद ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 2 से भी और 5 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 5 से विभाजित होने के लिए कोई सम संख्या जो है सम संख्या होना पड़ेगा उसको, सॉरी 2 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को सम संख्या होना पड़ेगा, है ना। तो कौन कौन सी संख्या, और 5 से विभाजित होने के लिए 5 होना पड़ेगा या तो 0 होना पड़ेगा। तो 5 वाली इकाई वाली संख्याएं नहीं आएंगी, तो सिर्फ कौन सी संख्या आएंगी जिसके अंत में 0 हो। तो कैसे देखते हैं, तो 102 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जिसके अंत में 0 हो, तो कौन सी संख्या हो सकती है, 110, है ना। उसके बाद इसको 10 के मल्टीपल में बढ़ाते हैं तो 120, 130, ये सारी संख्याएं 2 से भी जाएंगी और 5 से भी जाएंगी।
इसके बीच में अगर हम 5 कर देते हैं, तो जैसे 135 कर दें, तो ये 5 से तो जाएगी लेकिन 2 से नहीं जाएगी, क्योंकि 2 सिर्फ उन्हीं से जाती है जिनके अंत में या यूनिट डिजिट में सम संख्याएं होती हैं, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट संख्या क्या हो सकती है, तो देखते हैं लास्ट संख्या क्या हो सकती है। 998 के पहले जीरो वाली संख्या कौन सी होगी, तो 990 है ना, 990। ठीक है, अब देखते हैं 990 तक की संख्या जो है कितनी है। अच्छा, बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो इसको हमको कहाँ से सॉल्व करना था, तो हमको इसको समांतर श्रेणी के फार्मूला से बनाना था। जैसे यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 110, d इक्वल टू क्या है, मतलब दोनों का अंतर क्या है, b माइनस a, जब करेंगे तो क्या होगा 10। अब हम जानते हैं जब लास्ट जो डिजिट है वो हमको दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है लास्ट नंबर का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का वैल्यू क्या है 990 इक्वल टू a क्या है 110 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू 10। अब आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 990 और 0 को इधर लाएंगे, 1110 को इधर 110 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 0 0 0 और 9 में 1 गया 8 और फिर 9 में 1 गया 8 8 8 0। ठीक, अब आगे देखते हैं इधर क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10n माइनस 10। अब 10 को फिर इधर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, ये 10n इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 890 इक्वल टू 10n है ना। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये 890 बाई 10 क्या हो, इधर इधर आ जाएगा, उसके बाद n, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा 89, तो n का वैल्यू क्या होगा 89। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। तो इसमें क्वेश्चन इजी है अगर आप समझे तो। देखो 2 क्विंटल और किलो दोनों राशि को पहले समान करना होगा। तो हम जानते हैं कि 2 क्विंटल इक्वल टू होता है 200 केजी, 200 किलो, और हमारे पास कितना है 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है बोल रहा है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, है ना। 200 जो क्विंटल है किसका, 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है ना। तो क्या होगा, ये इसका जो है 200 बटा 25 और ये बटा 10 हो जाएगा इक्वल टू 100। फिर क्या होगा, 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 200 गुना 1000 है ना, बटे 25। अब 25 चौके क्या होता है 100। ठीक है, और उसके बाद 4 दूनी 8, क्या आ गया आपका आंसर 8000 प्रतिशत। तो 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा 8000%। ठीक है, समझ आया होगा, शॉर्ट ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद हाँ 40वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है 5500 है, 5500। यदि पुरुषों की संख्या 111% है और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है ना, तो कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी 6330 यानी 6330 हो जाएगी। तो गांव में हमको क्या निकालना है, महिलाओं की वर्तमान वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, है ना। तो वर्तमान जनसंख्या जो स्टार्टिंग में 5500 जो पुरुष और महिला की मिला के थी,
उतने के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कंडीशन क्या है। मान लो मेल है, कितने हैं, मेल प्लस फीमेल कितने हैं कंडीशन के हिसाब से 5 5 0 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब बोल रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या 111% और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है, तो पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई, तो मेल इंटू 111 बाई 100 इतना बढ़ गया, है ना। 111% मतलब यही हुआ 111 गुना परसेंट का मतलब 1/100, है ना। प्लस फीमेल की कितनी बढ़ गई 120 120 सॉरी फीमेल की कितनी बढ़ गई, तो 120/100, है ना, इतनी बढ़ गई मतलब 120%। या इसको और लिख सकते थे यहाँ पे m इंटू 111% प्लस f इंटू 120%, तो इसका मतलब यही हुआ 111/100। अच्छा, अब इसके बाद कितना हुआ, ये टोटल कितना हो जाता है इतने परसेंट बढ़ने के बाद 6330 इतना हो जाता है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे 0 0 हटाएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.11 m प्लस 1.2, ये 0 ऊपर चले जाएगा, तो जब इसको भाग देंगे तो 1.20 आएगा फीमेल का, इक्वल टू 6330 ये आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन 2। अच्छा, अब हम एक काम कर सकते हैं कि मेल और फीमेल का जो वैल्यू है उसको अगर हम यहाँ पे चेंज करके अगर ट्रांसफ़र करें तो मेल का वैल्यू कितना आ जाता है 5500 माइनस m, इतना आ जाता है, ठीक। तब इस वैल्यू को अब जब हम यहाँ पे पुट करते हैं m का वैल्यू, तो क्या होगा 1.11 m इंटू 5500 माइनस m, फिर प्लस 1.20 f इक्वल टू 6330, इसमें पुट कर दिए, इसके मान को यहाँ पे पुट कर दिए m के वैल्यू पे। तब क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा, 1 मिनट, एक एकम 1,5500, है ना। शून्य शून्य 5 ये आता है 6105, क्योंकि पॉइंट में 0 0 आ जाएगा, उसके बाद नहीं होगा ये, 1 मिनट, हाँ, ये माइनस क्या होगा 1.11 m, अरे सॉरी यहाँ पे m नहीं रहेगा, m का वैल्यू तो हमने रखा था यहाँ पे, है ना। अच्छा, f है जी, ये 1 मिनट, माइनस f है, जहाँ m इक्वल टू f को जब इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा 5500 माइनस f, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं f, उसके बाद 1.11 f इक्वल टू क्या होगा प्लस 1.20 f इक्वल टू 6330। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 6, इसको उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ये जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 1 0, 10 और 1 का 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 और 11 और 2 फिर 9 हो जाएगा ये, है ना। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1.20 और 1.11,
तो क्या होगा, 10 में 1 गया 9, फिर ये 1 1 0 है ना, फिर ये 0, ठीक है, तो 1 9 आएगा इसका आंसर जो है। उसके बाद 0.99 f इक्वल टू क्या होगा, 6330 माइनस 6105। तो इसका वैल्यू आता है, एक मिनट कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 99f इक्वल टू क्या आएगा, 10 5 5 और 2 का 2 हो जाएगा, फिर 3 का 1 2 6 6 0 2 2 5। इसको जब 99 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, मिसिंग 10, एक मिनट, 1.11 और ये है 1.20, 10 में 1 गया 9 और 1 1 का 0, अच्छा ये 0 9 है, ठीक, तो ये यहाँ पे 0 9 है ये, है ना। अब इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आता है, ये या इसको लिख सकते हैं 9/100, है ना। तो 2 2 5 और f इक्वल टू, उधर उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या होगा, ये 22500 बाई क्या हो जाएगा 9। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 0 0। तो f का वैल्यू आपका आ जाता है फीमेल का 2500 ये। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है 2500 मतलब 2500, है ना। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या होगी, 2500, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 42। ये क्या बोल रहा है कि अंडर रूट 0.0025, अच्छा क्वेश्चन पढ़ने से डायरेक्ट समय हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, हाँ ये 0.0025 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25/1000 अंडर रूट मल्टीप्लाई 225 बाई क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1/10000 4 टाइम्स 0। अब क्या होगा, ये इसका क्या होता है 5 बाई ये क्या हो जाएगा 100। जब इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो 5/100 हो जाएगा। ये होगा 15, 15 15 225, तो 15 होगा ये। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब ये होगा 10 और ये होगा 1/100 जब रूट निकालेंगे तो इसका मान जब हम देखते हैं तो क्या आता है 15 बचे 75 75 बाई कितना ज़ीरो है 1 में 1 2 3 4 5 0 है। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है जितना जीरो है उतना के अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो 7 5, अब कितना जीरो है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। तो कितने अंकों के बाद है 0.00075। तो ये वाला ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या, तो 0 0 3 टाइम्स 0 है, तो 3 टाइम्स 0 वाला तो ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये क्या बोल रहा है, किसी शतरंज के 2 बोर्ड है ना। अच्छा, किसी शतरंज के बोर्ड कैसे होता है, आपने देखा होगा शतरंज का बोर्ड ऐसे होता है, उसमें खंड ऐसे बने होते हैं, है ना। इसमें टोटल 8 खंड होते हैं दोनों तरफ से, 8 मतलब टोटल 64 वर्ग 64 वर्ग होते हैं, है ना। तो
3 3 6 7, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 8, 1 2 3 4, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 1 मिनट बना लेता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। तीन, 4, 5, 6, 7 और 8, ये दोनों तरफ 8 8 वर्ग होते हैं, तो 8 8 64 वर्ग, है ना। अब क्या बोल रहा है कि किसी शतरंज के बोर्ड के दो छोटे वर्गों को यादृच्छिक चुना जाता है, जैसे दो जो वर्ग हैं कहीं से भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यादृच्छिक चुना जाता है, उनकी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इनकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी, जैसे ये बीच का, ये दो वर्ग मान लो निकाला जा रहा है, तो कौन सा उभयनिष्ठ भुजा, ये बीच का, कहीं से भी ये दोनों अगर वर्ग की बात की जा रही है तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा, तो ये समझ आ रही होगी। तो देखते हैं उसका जो प्रायिकता है कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक प्रायिकता का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना, एनसीआर ऐसे, इसका एक्सपांसन क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो हम देखते हैं कि n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है 64, है ना। 8 8 जा 64 वर्ग होते हैं टोटल, है ना। तो क्या होगा कि n फैक्टोरियल का वैल्यू जब रखते हैं यहाँ पे क्या होता है 64 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये वाला NCR मतलब कि यहाँ पे 64C2, तो ये n हो गया और ये r हो गया, r क्या है हमारे पास 2। अब n में r को घटाते हैं तो क्या आता है 64 माइनस 2 क्या आता है 62 फैक्टोरियल, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जितने भी संख्या रहती है उसके गुणज के रूप में बार बार उसको गुना किया जाता है आगे एक सीरीज के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा 64 गुना 63 गुना 62 ऐसे जाते जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद ये गुना क्या बचता है यहाँ पे 62 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 62 फैक्टोरियल, दोनों को ऊपर नीचे काटने के लिए इसको आगे एक्सपांसन नहीं करते तो दोनों कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा अपने पास 64, अच्छा इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब 32 और 63 को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1 मिनट, ठीक है 12 और 3 3 9 और 3 6 का 18, 1 हासिल 1 8 1 9 1 10 का 0 हासिला 1 2 2016। जब इसको सॉल्व करते हैं 32 और 63 को तो आता है हमारे पास 2016, ये हो गया, ये टोटल वैल्यू हो गया। उसके बाद जब हम प्रायिकता निकालने के लिए एक, अच्छा इसका कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले, उसकी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो सभी तरफ दोनों तरफ 8 8 भुजा, इधर भी 8 भुजा, सॉरी इधर भी 8 डिब्बा, इधर भी 8 डिब्बा, तो 8 डिब्बे में टोटल सब तरफ कितनी उभयनिष्ठ भुजाएं हो सकती है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा। तो 8 गुना 7 प्लस 8 गुना 7 क्या होगा 56 प्लस 56 बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 112, है ना, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका प्रायिकता अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है 2 वर्ग निकालने की कंडीशन है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इस टोटल को 2016 क्या था टोटल था, है ना संभावना, तो 2016 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या आएगा 4 से करके देखते हैं एक बार, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, उसके बाद 4 पंचे 20, 4 शून्य 0, 4 सौ के 16, उसके बाद 4 एकम में 4 और 4 दूनी 8 और 4 6 का 24, उसके बाद ये 4 सत्ते 28। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 7 एकम 7 और
7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 1/18 आंसर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये कैसे नहीं हट रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए 1/18 ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोकस, उनसठ। हाँ, अब यहाँ पे दिया है 25 छात्रों में से, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, 25 छात्रों में से क्या बोल रहा है, 25 छात्रों में से रमेश नीचे से 7वें स्थान पर है। कैसे, मतलब एक लाइन है ऐसे, तो 1 नीचे से रमेश जो है 7वें नंबर पर है बोल रहा है ना, और जो है करण शीर्ष से 5वें स्थान पर है। करण जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे, करण ये 5 नंबर पे क्या है, करण। अब क्वेश्चन आगे कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5वें स्थान पर है, दिव्या बीच में है, बीच में कहीं पे है दिव्या, है ना। अब तो दिव्या तथा रमेश के बीच स्थान में कितना अंतर होगा, तो दिव्या और रमेश मतलब इधर से 5वें नंबर पे, इधर से 7वां नंबर, दोनों के एकदम बीच में आनी चाहिए दिव्या, ऐसे कंडीशन में। तो दिव्या जब बीच में आएगी तो कौन से स्थान पर आएगी, दिव्या बीच में है बोल रहा है, बीच में मतलब कि टोटल कितने छात्र हैं 25, तो बीच में कौन से नंबर पे आएगी दिव्या, 13 नंबर पे, है ना। अब दोनों के कौन से स्थान में हैं, तो 5वां के बाद क्या आएगा, इधर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां फिर 12वां, फिर ये हो गया 13वां स्थान, है ना। अब उसके बाद अब रमेश कहाँ पे होगा, तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल 25 है ना। तो 25 में अपना जो रमेश है वो कौन से स्थान में, नीचे से 7वें में है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब रमेश है अपना 19 नंबर पे, है ना, ऊपर से 19 नंबर पे, नीचे से तो 7वें में है लेकिन ऊपर से कितने में है, 19 नंबर पे, है ना। तो देखते हैं 19 और इधर इसके 5वें नंबर के बीच में कौन सा आता है, मतलब दोनों के बीच क्या पूछा है, तो दिव्या तथा रमेश के बीच स्थान में कितना अंतर है, दिव्या तथा रमेश के बीच। तो 13 के बाद देखते हैं 14 15 16 17 18 19, तो 19 में जब हम 13 घटा देते हैं तो क्या आता है, इसका स्थान है 19 और इसका स्थान है 13, तो 9 में 3 गया 6, तो ऑप्शन क्या रहेगा 6, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या है आपका 6। होप है समझ आया होगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि भाग का अर्थ है जोड़ना, माइनस यानी ऋण का अर्थ है गुणा, गुना का अर्थ है भाग देना, और धन का अर्थ है घटाना, है ना, तो निम्नलिखित समीकरणों में क्या सही है। ये ऐसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें भी रेलवे वगैरह में भी, है ना। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, ये आंसर है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। जैसे यहाँ पे क्या कर दिए, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना, है ना, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, ठीक है, उसके बाद गुना का अर्थ है भाग देना, तो ये तो नहीं है गुना इसमें, और धन का अर्थ है घटाना। तो जब सबसे पहले क्या करते हैं गुना, तो 44/5 हो जाएगा, है ना, इधर प्लस में है 8 प्लस है इधर 25, तो क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं इसको। भाग का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है घटाना, तो देखते हैं, अच्छा ये घटाना, घटा देते हैं, पच्चीस। अब देखते हैं यहाँ पे 25 में 8 चले जाएगा, क्या होगा,
अच्छा पहले धन करके देखते हैं, पहले धन उसके बाद ऋण होता है। तो ये क्या होगा 5 और इधर 8 पंचे 40 प्लस 44 माइनस 25 और उसके बाद 40 से 44 क्या होता है 84, 5/5 माइनस 25। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 25 पंचे 125। ऑप्शन कैसे गड़बड़ा रहा है इसमें, एक मिनट। 8 प्लस 44/5, अच्छा 44 गुना 5 है जी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। 44 गुना 5 माइनस 25। अब सबसे पहले गुना होगा तो क्या होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 है ना, प्लस इधर 8 करेंगे पहले फिर माइनस करेंगे है ना। तो 220 8 228 माइनस जब 25 करते हैं तो क्या आता है 8 में 5 गया 3, 2 में 2 गया 0 और यहाँ पे 2, तो 203 आपका आंसर हुआ। ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो कुछ कुछ क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं। जैसे 12,250 मूल्य का 35 ग्राम वजन का एक कीमती पत्थर गलती से गिर जाता है और 2:5 के वजन के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि मूल्य के वजन के वर्ग के अनुसार भिन्न होता है तो उसमें हानि क्या हुई, है ना। तो आपको हानि निकालना है ना। तो हानि क्या आता है इसमें आपका है 65 नंबर, है ना। हानि है इसमें आपका आएगा, एक मिनट, डी नंबर, ये आपका ऑप्शन हुआ। इसको इस विधि से थोड़ा सा निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जैसे 2:5 का क्या होगा, ये टोटल 7 होगा और टोटल मूल्य दिया हुआ है 12,250, तो वहाँ से इसका तुलना करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो समय का भाव कारण थोड़ा जल्दी चलते हैं अभी। उसके बाद ये एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है। जब 4 नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी, है ना। तो देखो दोनों में 1 है, इसमें सेम कंडीशन दिया हुआ है, 3 2 यहाँ पे है, 5 और 6 यहाँ पे है। मतलब एक के साइड में 3 या फिर 5, 3 या 2 होना चाहिए या फिर 5 या 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 6 है तो 3 और 2 यहाँ भी हो सकता है ना। और 5 और 6 में यहाँ देखें तो 5 और 6 यहाँ भी हो सकता है और ऊपर और नीचे में भी हो सकता है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब 4 नीचे है, अब हमको कंडीशन पहले से दे दिया गया है, तो ये तो क्वेश्चन एकदम ईजी था कि 4 अगर नीचे है ना, तो आइट साइड में बिल्कुल यहाँ पे 3 और 2 होंगे और यहाँ पे आइट साइड में 5 और 6 होंगे, तो 4 के ऊपर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ए, है ना, मतलब 1 आएगा यही। इसके नीचे में 4 हो तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, 1, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। इसमें निम्नलिखित में से कौन से भिन्न बढ़ते क्रम में है, ये आपको बताना है। तो इसमें ये भी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, आपको सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, इसमें मैं आंसर बता देता हूँ, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें है सी। ये इसमें एक चीज़ देख लो कि इसमें क्या करते हैं, ऊपर में सभी में 0 लगा देते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं, इससे भाग देके जिसका भी पॉइंट में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है उसको उसको ये देख लेते हैं कि ये बड़ा है या फिर ये छोटा है ना। तो ये इस विधि से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 74। एक 10 कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है ना। फिर जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 80 एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक क्या है, 20 है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो इसमें क्या दिया है आपको, टोटल अंक अगर देखें, शॉर्ट में बनाते हैं जल्दी से, टोटल अंक अगर देखें, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो 26 गुना 10 क्या हो जाएगा 260। चूँकि विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, औसत अंक, अच्छा पास विद्यार्थी कितने हो सकते हैं, इसमें हमको नहीं दिया है तो 1 समान लेते हैं। और फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल 10 बच्चे हैं तो 10 माइनस 1, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम कि टोटल नंबर, है ना, एक मिनट,
टोटल नंबर इक्वल टू पास वाले स्टूडेंट के नंबर प्लस फेल वाले स्टूडेंट के नंबर, है ना। ठीक है, तो पास वाले स्टूडेंट के नंबर क्या होंगे, तो उनका औसत और ये जो उनका नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उनकी संख्या को। तो क्या हो जाएगा, औसत कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80, पास वाले का औसत कितना दिया है 80, तो 80 गुना क्या माने हैं हम x, उसकी संख्या को, पास विद्यार्थियों की संख्या। फिर यहाँ पे फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 10 माइनस एक्स, और उनका औसत क्या है 20, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, है ना। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अच्छा टोटल नंबर कितना आ गया है हमारे पास 260। ठीक है, तो आगे देखते हैं 80x प्लस 20 दाम 200 माइनस 20x। जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, ये 200 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा 260 में से कट जाएगा तो 60 आएगा, और इधर होगा 80 में 20 घट जाएगा तो क्या होगा 60x, तो 60 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ये तो एक आपका आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है साउंड। हाँ नेक्स्ट है 78 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक रिबन का टुकड़ा है ना, ये एकदम शॉर्ट में बनाया जा सकता है, आसान क्वेश्चन है। एक रिबन का टुकड़ा 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है, यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 सेंटीमीटर के है, तो सबसे बड़ा अनुपात भी हमारे पास क्या है 4, तो 4 इक्वल टू क्या कर लेते हैं 16, है ना। तो 4 एक यूनिट का वैल्यू क्या हुआ अनुपात में 4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको टोटल काटने से पहले रस्सी की लंबाई निकालनी है ना रिबन की, तो क्या हो जाएगा टोटल कितना है अनुपात में 4 2 6 और 3 6 और 3 9, तो एक का वैल्यू 4 है तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 गुना 4, 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। ईजी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 85। इसमें क्या बोल रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन दिखने में लंबे तो लगते हैं, थोड़ा टाइम भी लेते हैं, लेकिन बन जाते हैं। देखते हैं, यह 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पुस्तक को पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को पुस्तक देता है। तो इसमें देखते हैं कंडीशन दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सी को पुस्तक देता है ना, ये पहला हो गया, और वो देता है दूसरे सी को देता है ना। जिस व्यक्ति ने अंत में पुस्तक पढ़ी थी उसने ए से ली थी, अंत में जिसने भी पुस्तक पढ़ी थी, है ना, उसने किससे ली थी ए से ली थी, है ना, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ई पुस्तक पढ़ने वाला प्रथम या अंतिम व्यक्ति नहीं था, ई जो है पुस्तक पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं था, तो अंतिम व्यक्ति नहीं था तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 ही वो है तो, है ना। उसके बाद बी और ए के बीच 2 पाठक हैं, तो बी कहाँ पे आ सकता है, 2 पाठक है मतलब यहीं पे आएगा। अगर बी को यहाँ ला दिए तो वो कंडीशन बिगड़ जाएगा फिर, तो बी और ए के बीच 2 पाठक हैं, तो सी और ई, तो अंतिम व्यक्ति क्या हो सकता है यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आएगा डी, है ना। तो उसके हिसाब से क्या पूछ रहा है, सबसे अंत में पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। समझ आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा हाँ मैथ्स और रीजनिंग के लगभग सारे क्वेश्चन हाँ ख़त्म हो गए, तो मैं इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा और करा देता हूँ। हाँ तो 96 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ही डैश अ स्कूटर 3 ईयर एगो, मतलब कोई व्यक्ति है वह जो स्कूटर 3 साल पहले चलाता था, है ना। अब 3 ईयर एगो बोल रहा है तो वो चलाता है ऐसे तो नहीं बोलेंगे, चलाता था हिंदी में अगर देखें तो चलाता था तो क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट के लिए अपने पास क्या हो जाएगा जो वो है उसका ये रोड, राइड का रोड हो जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म, है ना।
पास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। हैज़ रिडन नहीं होगा क्योंकि चुका है के लिए होता है वो, लेकिन ये प्रीवियस की बात हो रही है। उसके बाद वाज भी नहीं होगा, है ना। ऐसे होगा क्या, वह स्कूटर जो है 3 साल पहले चलाता था, तो चलाता था के लिए हमको थर्ड क्या बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें तो वास के साथ रिटर्न भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो राइड भी नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रोड, है ना। उसके बाद अ मेजर इज़ डैश अ जनरल, तो ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लॉजिकल नहीं बोल सकते, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको पता हो कि मेजर बड़ा है या जनरल, तब उसको आप बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है अ मेजर इज़ ओवर द जनरल कि अंडर द जनरल, या अंडरनीथ या बिलो। तो ये बिलो और अंडरनीथ तो पहले से नहीं आएगा, और ये आपकी जानकारी पर निर्भर करता है कि ओवर आएगा कि अंडर आएगा। तो जो है मेजर जो है क्या होता है, जनरल से छोटा पोस्ट होता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर, है ना। बिलो तो नहीं आ सकता है, किसी वस्तु के लिए यूज़ होता है। अंडरनीथ भी नहीं आ सकता, ऐसे नीचे के लिए बोले जाते हैं उसको, तो है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, अंडर। ठीक, फिर आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ही वाज अ बेस्ट टीचर डैश एवर लिव्ड। तो क्या होगा, वह एक बेस्ट टीचर था जब से वो रह रहा है या जब से वो टीचर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो होगा क्या, नहीं, हु यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, हुज मिस होता है जिसको, ये भी यूज़ नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, दैट। ही वाज द बेस्ट टीचर दैट एवर लिव्ड, जो कि वह हमेशा से है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। स्केयर्ड हैड ही गॉन अ स्केयर्सली हैड ही गॉन, अचानक से वो भयभीत होते हुए गया, है ना। डैश अ पुलिसमैन नॉक्ड द डोर, कब, जब पुलिसमैन आया। पुलिसमैन आया और उसने क्या किया, डोर को नॉक किया, ऐसे ऐसे। तो कोई है जो स्केयरली मतलब डरते हुए, हैड ही गॉन, वो गया। तो क्या आएगा, वेन, है ना, वेन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। जब वह वहाँ पे पुलिसमैन क्या किया, डोर को खटखटाया, नॉक किया, ये बोलना चाह रहा है। देन अ पुलिसमैन ये भी नहीं होगा, बट अ पुलिसमैन नहीं, एंड अ पुलिसमैन नहीं, ये सब कुछ कुछ कंजक्शन है और जोड़ने वाले वर्ड्स हैं, तो ये सब नहीं आएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट आज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको ये आंसर की आप भेज सकते हैं। ये मैथ्स और रीजनिंग मैंने करा दिया है, और बाकी एक वीडियो और आएगा, उसमें कुछ कुछ जीएस के और क्वेश्चन हैं, उसको वाकई आंसर आगे करवाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना करते हैं, और एक बार सभी सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट को हार्दिक बधाई, जिनका भी पेपर अच्छा बना है वो मेंस की तैयारी में जल्दी से लग जाए। ठीक है, तो इतना करते हैं, धन्यवाद।